इंडिया का एक ऐसा क्रिमिनल जो मरने के बाद भी तिहाड़ जेल में कैद है। ये वही है जिसने इंडिया में पहली बार एयरप्लेन हाईजैकिंग को अंजाम दिया था, वो भी सिर्फ एक नकली बंदूक से और एक लकड़ी के ग्रेनेड से। बेसिकली 1947-48 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में पला बड़ा एक 10 साल का लड़का मकबूल भट्ट सिर्फ इसलिए उस जंग का हिस्सा बन गया क्योंकि जिस जमीन पर वो पैदा हुआ था पाकिस्तान उस जमीन को हड़पना चाह रहा था और इंडिया उसे बचा रहा था। इस जगह का नाम है कश्मीर। पर जब इंडिया इस जगह को बचा रहा था तो मकबूल ने इंडिया की ही फ्लाइट को क्यों हाईजैक किया। 1958 में जंग के 10 साल बाद मकबूल पाकिस्तान भाग जाता है और वहां पर नेशनल लिबरेशन फ्रंट NLF के नाम से एक ग्रुप बनाता है जिसका सिर्फ एक ही सपना था, कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग करने का। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी NLF को कश्मीर के लोगों का सपोर्ट चाहिए था। तो एक सीक्रेट सेल बनाने के लिए 1966 में मकबूल चुपके से इंडिया में घुसता है, पर यहाँ उसका कोई इंतजार कर रहा होता है। CID को इस ग्रुप की भनक लग जाती है और बचने के लिए मकबूल एक CID ऑफिसर अमर चांद को जान से मार देता है, पर वो पकड़ा जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। पर मकबूल बहुत शातिर था। वो लगभग 3 मंजिला इमारत जितनी लंबी सुरंग जेल में खोदता है और इंडिया से फिर भाग जाता है। और अब वो इंडियन एयरलाइंस के प्लेन गंगा को हाईजैक करवाता है। पर आपको पता है ये हाईजैकिंग से इंडिया को बहुत बड़ी मदद मिलती है। कैसे, वो पार्ट 2 में। अभी मकबूल को इस हाईजैकिंग का कोई फायदा नहीं होता, इंडिया उसकी कोई डिमांड नहीं मानती। हाईजैकिंग के 5 साल बाद उसके ग्रुप में पैसों की कमी होने लगती है और यहाँ वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है जब वो दोबारा कश्मीर में घुसता है एक बैंक में चोरी करने के इरादे से। यहाँ उसको पकड़ लिया जाता है और उसको फिर से एक बार फांसी की सजा सुनाई जाती है और 11 फरवरी 1984 में उसको तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका कर उसकी बॉडी को वहीं दफना दिया जाता है। और इसीलिए मैंने कहा